बाय नहीं करना, जय नहीं करनी है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र कर लो आप। जय जिनेंद्र। आजा आजा नहीं बुलाना, नहीं आजा। छह ढाला ग्रंथ का नाम छह ढाला इसलिए रखा है क्योंकि जैसे युद्ध में जो ढाल होती है वो अस्त्र शस्त्रों से योद्धा की रक्षा करती है, तो उसी प्रकार से जो कर्म रूपी अस्त्र शस्त्र इस संसार में चारों तरफ चल रहे हैं, तो उन कर्म रूपी शत्रुओं से हमें बचाने के लिए पंडित दौलत राम जी ने यह छह ढाला ग्रंथ हमें दिया है। ये छह ढाला ग्रंथ हमें क्या करेगा कि हम कैसे इन बचे, कैसे अपने आप को शिला तक पहुंचाए, इसका मार्ग ये जो छोटा सा ग्रंथ है छह ढाला, ये हमें वहां तक लेकर के जाएगा। तो इस छह ढाला ग्रंथ की रचना किसने की है? छह ढाला ग्रंथ की रचना पंडित दौलत राम जी ने की है। वे कवि थे और बहुत ही मध्यम परिवार से वो थे, लेकिन उनकी शक्ति बहुत तीव्र थी। वो छपाई का काम करते थे, तो वो जब छापते थे ना कोई चीज, तो मतलब वो इधर तो प्रिंटिंग प्रेस अपना काम कर रही है और इधर वो खुद लर्न कर लेते थे, इतनी उनकी स्मरण शक्ति तेज थी। पंडित दौलत राम जी ने हमें दो कृतियां दी है, एक तो छह ढाला और एक दौलत राम विलास। ये दूसरा ग्रंथ भी दिया जिसमें उन्होंने पद्य और भजन लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं। ये लगभग 200 साल पुराना ग्रंथ है जो हमारे पास में है। और जो दौलत राम जी थे उनकी शादी चिंतामणि जी से हुई थी और उनके दो पुत्र थे, और उन्होंने ये बहुत ही सरल भाषा में हमारे लिए छह ढाला उपलब्ध कराया है। वैसे आपको अगर पता हो तो मैं बताऊं, छह ढाला दो और है इसके अलावा, एक के राइटर थे बुद्धजन जी और एक के राइटर थे दयानत राय जी। दो छह ढाला और है, लेकिन उनसे ज्यादा पॉपुलर ये वाली लोकप्रिय जो छह ढाला है वो है ये दौलत राम जी वाली, क्योंकि ये बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है और जो वास्तव में वो मैसेज हमें देना चाहते थे ना, वो हमें मिल रहा है इसके द्वारा। अब देखिए ये छह ढाला जो इसमें क्या क्या है एक बार शॉर्ट में बताती हूँ आपको। जो पहली ढाल है उस पहली ढाल में चार जो गतियां हैं उन चारों गतियों के दुखों का वर्णन है, और ये वाली ढाल तो हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम मनुष्य गति में रह रहे हैं और ये ही एक ऐसी गति है जो हमें चारों गतियों बाकी की तीन गतियों से बचाकर और हमें सिद्ध शिला तक पहुंचा सकती है। तो कैसे कैसे दुख आते हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कहां से निकल के आए, कहां जा रहे हैं, हमारा वास्तव में उद्देश्य क्या था और हम कैसे भटक रहे हैं, ये सारी की सारी बातें इस पहली ढाल में पढ़ने को मिलेंगी। जो दूसरी ढाल है उसमें बताया गया है दुखों का कारण, कि वास्तव में हम ये इतने जो दुखों को फेस कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, हम कहां कहां मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं। तीसरी ढाल में बचने के उपाय, कि उन दुखों से हम कैसे बच सकते हैं। हम सम्यक दर्शन को यदि अपना लें तो हम ये सारे जो संसार में हमें परिभ्रमण कर रहे हैं उन सारे दुखों से हम बच सकते हैं। चौथी ढाल है जिसमें सम्यक ज्ञान को बताया गया है, और पांचवी ढाल है जिसमें 12 भावनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन है। जब हम ये 12 भावनाएं भाते हैं ना, तो इन भावनाओं को भाने से क्या होता है, हम अंतर ध्यान तक अंदर मतलब ध्यान में चले जाते हैं, हमारा ओहरा बहुत ही क्लीन हो जाता है। और उसके बाद में छठी ढाल जो हमारा अंतिम लक्ष्य है कि मुनि बनकर के और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब निगोद से शुरू होकर और अंत सिद्ध शिला तक की कहानी इस पूरी छह ढाला के अंदर है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी खुद की स्टोरी है, हमारी कहानी है इस छह ढाला के अंदर, कि हमने कैसे जन्म लिया, कहां कहां से निकल के आए, कहां गए, जाना हमें वास्तव में कहां था, लेकिन हम कहां भटक रहे हैं। तो ये सारी हमारी स्टोरी चलेगी इस पूरी छह ढाला के अंदर।
तो इसको अब हम समझेंगे। ये पूरा एक छोटा समय सार है। अगर जो बड़े बड़े शास्त्र जैसे जो समय सार नहीं पढ़ सकता, तत्वार सूत्र नहीं पढ़ सकता, तो उसको छह ढाला जरूर से पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले छह ढाला का जो शुरुआत है वो मंगलाचरण से है। तो मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? क्योंकि मंगलाचरण करने से क्या होता है, पहली बात तो नास्तिकता का परिहार होता है। यानी हम हमारे, क्योंकि देव शास्त्र गुरु को, जो हमारे आराध्य देवा, उनको याद कर रहे हैं, सबसे पहले उनका स्मरण कर रहे हैं, तो हमने हमारी मतलब आस्तिक भाव को जगाया और नास्तिकता को हटाया। दूसरा, ये जो हम ग्रंथ शुरू कर रहे हैं ये निर्विघ्न समाप्त हो जाए, है ना, इस भावना के साथ में हम मंगलाचरण करते हैं। तीसरा, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, यानी जब भी कोई हम अच्छा काम शुरू करने जाते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, बड़ों का वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो इस शिष्टाचार का पालन करने के लिए हम मंगलाचरण कर रहे हैं और अपनी कृतज्ञता उनके प्रति अर्पित कर रहे हैं, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। देखो इसमें छह ढाल और छहों ही ढाल जो अलग अलग लय में है। पहली जो ढाल है वो है चौपाई में है। हर ढाल की राग इसमें अलग अलग है, या अपन कहें इसमें 6 अध्याय है, इसलिए इसको छह ढाला भी कहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज मंगलाचरण से। सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे, आदिनाथ भगवान को याद करेंगे मन में और आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम इस छह ढाला ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं और हमारा यह ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो। इस शुद्ध भावना के साथ इस ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, ये मंगलाचरण है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिकी। क्या कह रहे हैं, पहले इसका शब्दार्थ देख लीजिए। तीन भुवन में यानी तीनों लोक में, सार जो सारभूत चीज है, जो क्या है उसका निचोड़, तीनों लोकों में जो निचोड़ है वो क्या है, वीतराग विज्ञानता। वीतरागता और विज्ञानता इन तीनों लोकों का सार है। शिव स्वरूप वह आनंदमय है, शिव स्वरूप मतलब आनंदमय है। शिवकार मोक्ष को देने वाला है या आनंद को देने वाला है, और इसीलिए इसको नमहु नमस्कार करता हूं। त्रियोग तीनों योग से, कौन कौन से योग, मन वचन और काय से, संहार के संभाल करके। ये इसके शब्दार्थ हो गए। अब इसका क्या भावार्थ है कि कविवर कह रहे हैं कि ये जो तीनों लोक है, तीनों लोक कौन कौन से हो गए, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पातालोक या फिर अधोलोक। तो इन तीनों लोकों में अगर हम देखते हैं कि कोई सारभूत चीज हमें नजर आती है, तो वो सारभूत चीज क्या है, वीतराग विज्ञानता। वीतराग मतलब राग द्वेष रहित, जहां राग द्वेष का कहीं कोई काम नहीं है, जो बिना राग द्वेष के है। क्या है बिना राग द्वेष के, विज्ञानता यानी केवल ज्ञान। भगवान का जो केवल ज्ञान है वो बिना राग और द्वेष का है, और ऐसा केवल ज्ञान इस तीनों लोकों में सारभूत है। सबसे सारभूत चीज वही है। अच्छा, वह केवल ज्ञान कैसा है, शिव स्वरूप आनंदमय है। क्यों है आनंदमय, क्योंकि वहां राग द्वेष का कोई काम नहीं है, ना अब कुछ जानना है
और ना ही उनको कुछ पहचाना। वो सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ उन्होंने जान लिया और अब कुछ करने के लिए है नहीं। और ये ऐसा सुख है कि ना कभी खत्म होने वाला है। इसलिए केवल ज्ञान कैसा है? शिव स्वरूप, आनंद स्वरूप है। हर समय वो जो तीर्थंकर प्रभु बन गए वो कैसे रहते हैं? हमेशा आनंद में सुखी रहते हैं। वहां कोई तनिक मात्र भी कष्ट का काम नहीं है। फिर कैसा है? और शिवकार, मोक्ष को देने वाला भी है। वो केवल ज्ञान कैसा है? मोक्ष को देने वाला है, क्योंकि उसी में क्या होता है? भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है और उसी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम अपना कल्याण करते हैं। हम अगर उस मार्ग को अपनाते हैं, उस राह पर चलते हैं, तो हम भी सीधा कहाँ पहुंच जाते हैं? सिद्धशिला में। इसलिए वह केवल ज्ञान कैसा है? आनंद में स्वयं तो है ही और हमें भी आनंद वाली जगह पहुंचाने वाला है। तो ऐसे केवल ज्ञान को मैं तीनों योग से, तीनों योग कौन से? मन, वचन और काय, तीनों योगों को संभाल करके, मतलब बिल्कुल दत्त चित्त होकर के, और उनको मैं नमस्कार करता हूं, है ना। ये हुआ मंगलाचरण। मंगलाचरण में हमने किनको नमस्कार किया है? तीनों लोकों में जो सबसे सारभूत चीज है केवल ज्ञान, उनको हमने नमस्कार किया है। अब ये जो तीनों लोक है, इसका निर्माता कोई नहीं है। ये अनादि से ऐसे के ऐसे ही तीन भुवन यानी अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक बने हुए हैं। ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं? देवता लोग रहते हैं। और जो मध्यलोक है उसमें हम यानी मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं। और जो अधोलोक है उसमें कुछ देवता और नारकी जीव रहते हैं, नरकवासी रहते हैं। तो ऐसे ये तीनों लोक की रचना है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ चीज है राग द्वेष रहित केवल ज्ञान। और क्योंकि वहां पर अब चारों घातिया कर्मों का नाश हो चुका है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, ये चारों कर्म बिल्कुल समाप्त हो गए। इसलिए अब वहां पर क्या है? बिल्कुल भी आकुलता का काम नहीं है। और जहां आकुलता व्याकुलता नहीं होती, वो कैसी स्टेज होती है? वो होती है आनंदमय। हमें यहाँ जब बैठे रहते हैं, हर समय किसी न किसी चीज की चिंता लगी ही रहती है। अभी क्लास से उठेंगे तो लगेगा खाना बनाना है, अभी किसी का चाय का टाइम है, किसी का सोने का, मतलब आकुलता व्याकुलता किसी न किसी प्रकार की लगी रहती है। लेकिन वो जो केवल ज्ञान वाली स्टेज है, वहां पर न कोई आकुलता न कोई व्याकुलता, इसलिए वो आनंदमयी स्टेज, और वो हमें भी आनंद को उपलब्ध कराएगी। इसलिए मैं उनको तीनों योगों को संभाल करके एकदम दत्त चित्त होकर के, और मैं उनको नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। चलिए आगे अब पढ़ते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारे सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। अब इसके पहले शब्दार्थ देखेंगे। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, यानी तीनों भवनों में, तीनों लोकों में कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, इतने जीव हैं। सुख चाहे दुख ते भयवंत, वो जीव कैसे हैं? सुख चाहते हैं, सभी के सभी सुख को चाहते हैं। दुख ते भयवंत, और दुख से डरते हैं। ताते, इसीलिए, करुणाधार, करुणा करके, दया करके। क्या करते हैं गुरु? इसीलिए दया करके, दुखहारी सुखकार, हमारे दुखों को हरने के लिए और हमें सुख देने के लिए, उनकी मतलब सुख को प्राप्त करवाने के लिए और दुख को देने के लिए, कहे सीख, हमें सीख देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। देखिए भावार्थ देखते हैं क्या है कि ये जो तीनों लोक है, अनंतानंत जीव है। यहाँ पर तिर्यंच भी है, रस पर्याय भी है, मनुष्य भी है, हर प्रकार के जीव है।
और सभी जीव क्या चाहते हैं? सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। वो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं चाहते। हर जना यही चाहता है हमारी हैप्पी लाइफ हो, हम खुश रहें, हम मस्त रहें, है ना, सब यही चाहते हैं। और दुख से डरते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दुख ना आए हमारी जिंदगी में, कोई बीमारी ना हो, है ना, कोई बुढ़ापा ना आए, मरण ना हो, किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं हो। सारे प्राणी क्या चाहते हैं? सुख तो चाहते हैं और दुखों से वो डरते हैं। चाहते इसीलिए करुणा को धर करके, यानी दया भाव धर करके आचार्य देव हमें क्या, उन दुखों की समाप्ति का और सुखों को प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें क्या देंगे, पहले वो हमें बताएंगे कि तुमने कैसे कैसे कहां कहां दुख उठाए और उन दुखों से अब तुम्हें कैसे छुटकारा पाना है। तो क्या ये हमारे जो आचार्य गुरुवर हैं, क्या ये वास्तव में दया के धारी होते हैं? हाँ, वो दया के धारी होते हैं। हमने देखा है हमारे आचार्य गुरुवर जो साधु परमेष्ठी है, वो तो इतने इतने सूक्ष्म जीवों की रक्षा करते, अपने पास पीछे रखते हैं, उनको भी कष्ट नहीं होने देते, तो हमें तो कैसे कष्ट होने देंगे। तो उनके मन में बहुत ही दया भाव होती है, इसलिए उनको पता है हम इस संसार में दुख रूपी अग्नि में जल रहे हैं, हम इस संसार में पच रहे हैं, तो इसलिए वो उनसे निकालने के लिए अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी जल की वर्षा हमारे ऊपर करते हैं, हमें अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, ताकि हम इस संसार रूपी समुद्र में जितने दुख हैं उन सब से छुटकारा पाए और सीधे कहाँ चले जाएं? सिद्ध शिला में चले जाएं। अच्छा, इसको कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है एक बार। दोहे को कोई पढ़ना चाहेगा? नीलम, माइक को, हाँ कौन सा वाला? ये वाला, जे त्रिभुवन में जीव अनंत। इसका अर्थ बताना है या ये पढ़ना है? बताना, सिर्फ इसको पढ़ो एक बार। जे त्रिभुवन में, हाँ। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते में बंद, ताते दुखकारी दुख हारी सुख का, हाँ ठीक है, कहे सीख गुरु करुणा धार। बिल्कुल सही पढ़ा। ये वास्तव में चौपाई वाली लय में ही है और बहुत अच्छा गाया, बिल्कुल उसी लय में गाया है। हाँ, तो इसका अर्थ कोई बताएगा? मैंने क्या बताया? हैंड रेस करेंगे। पूजा आप बताओगे? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। हाँ, प्रियंका जी बताएंगे। प्रियंका जी माइक, हाँ माइक को कीजिए। हाँ, इस संसार में अनंत जीव हैं और सभी सुख चाहते हैं और दुखों से डरते हैं, और उसका उपाय जो हमारे गुरु आचार्य परमेष्ठी हैं, उन्होंने हम पे करुणा करके, दया करके उससे छूटने का उपाय बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, इसीलिए वो दुख को हरने वाली और सुख को देने वाली सीख कह रहे हैं। बहुत अच्छा, चलिए तीसरा शुरू करते हैं। हाँ नीलम भाभी, आप पढ़ोगे में? हाँ जी, हाँ पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ आपके साथ में। ये एक्चुअली ना मेरे पास जिनवाणी है नहीं अभी इसमें, स्क्रीन पे है ना, स्क्रीन पे से पढ़ो। ताही सुनो भवी मन थिरान। ठीक है। ताही सुनो भवी मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। बहुत अच्छा, पहले शब्दार्थ देखते हैं। भवि जो चाहो अपनो कल्याण, हे भव्य आत्माएं, यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो
तो क्या करो, मन थिर आन, अपने मन को स्थिर करो, अपने मन को एक जगह एकाग्र करके ताही सुनो, उसको सुनो, है ना, जो धर्म उपदेश हमारे गुरु दे रहे हैं उसको सुनो। अनादि मोह महा मद पियो, यानी अनादि काल से हमने मोह रूपी मदिरा को पी रखा है। वास्तव में इस संसार में परिभ्रमण का कारण ही मोह है। हमारे जो तीर्थंकर है, जैसे ही उनका मोह ये कर्म छूटता है ना, तो बस उसके बाद में वो उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो सुनो, ये मोह रूपी मदिरा है जिसको पी करके हम इस संसार में भटक रहे हैं। आपको भूलवादी भरमत, यानी अपने यथार्थ स्वरूप को भूल करके और व्यर्थ में ही इस संसार में मैं भ्रमण कर रहा हूं, इस संसार सागर में रुल रहा हूं। चलिए अब इसका हम भावार्थ देखते हैं कि भावार्थ क्या है। गुरु कह रहे हैं, पहले उन्होंने बताया कि सब सुख चाहते हैं और दुख से डर रहे हैं, तो गुरु शिक्षा दे रहे हैं। अब गुरु जिस शिक्षा को दे रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि अगर तुम वास्तव में सुख पाना चाहते हो, कल्याण मतलब अगर सुखी होना चाहते हो, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तो अपने मन को स्थिर करके, एकाग्र चित्त कर करके और वो बात सुनो जो मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं। फिर क्या कह रहे हैं, इस संसार रूपी समुद्र में जो तुम रुल रहे हो, जो भटक रहे हो, जो परिभ्रमण कर रहे हो, इसका कारण क्या है? मोह है। उस मोह उन्होंने मदिरा के समान बताया है। जैसे शराब पी करके एक आदमी क्या करता है, अपने असली स्वरूप को भूल जाता है और अनर्थ करने लगता है, मतलब उसको होश नहीं रहता है, उसको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, चाहे मर्जी जहां गिर जाएगा, पड़ जाएगा, लड़ खड़ाएगा। तो हमारी वास्तव में ये हमारी स्टोरी चल रही है कि हम भी संसार रूपी समाज में मोह के कारण ही रुल रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी पड़ रहे हैं, कभी मोह के कारण क्या क्या नहीं करते। जैसे हमें अपने बेटे से प्यार है तो उसके मोह में आके किसी से लड़ लिए, किसी से झगड़ा कर लिया, या अपने पैसों में होने के कारण बड़ों को अपशब्द बोल दिए, कुछ कह दिया। तो ये सारी मोह ही है जो हमें इस संसार में है। ताही सुनो भवि, भवि मतलब क्या? भवि मतलब भव्य जीव। अब भव्य जीव कौन है? भव्य जीव जो आत्मा अपना कल्याण करना चाहती है उसको भव्य कहते हैं। जो इस संसार रूपी समुद्र से तरना चाहता है उसको भव्य जीव कहते हैं। और ये मोह क्या है कि पर वस्तु में अपनत्व की भावना रखना ही मोह है। वास्तव में इस संसार में सिर्फ एक आत्मा ही है जो अपनी है, लेकिन इस आत्मा के अलावा बाकी सारे पर पदार्थों से अपनत्व रखना, ममत्व रखना, वो सब क्या है? वो मोह है। तो इस मोह से छूटना है हमें, और इस मोह से छूट तभी जाकर के क्या करेंगे, हम अपना कल्याण कर। जिसका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए एक श्लोक एक और कर लेते हैं अपन। हाँ पढ़िए नीलम भाभी। तास भ्रमण की है बहु कथा, कछु कही मुनियथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय जलधार। हाँ शब्दार्थ देखेंगे इसके। तास भ्रमण की कथा बहु है, यानी इस संसार में भ्रमण की कथा का जो वृत्तांत है बहुत लंबा है, बहुत लंबी स्टोरी है वो। पे यथा मुनि कही, फिर भी आचार्यों ने उसे क्या किया, उसका विवेचन यहाँ पर किया। कछु कहूं, थोड़ा बहुत मैं क्या करता हूं उसको एक्सप्लेन करता हूं। केंद्रीय तनधार, अनंत काल निगोद मझार बीत्यो,
यानी एक शरीर को धारण करके इस संसार में अनंत काल गंवाए हैं। क्या बोल रहे हैं? इसका देखिए भावार्थ क्या है। इसका भावार्थ ये है कि ये जो जीव है इसके परिभ्रमण की कथा बहुत लंबी है कि वो कहाँ से आया, उसने क्या 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 कहाँ कहाँ गया, कैसे मनुष्य गति प्राप्त की और फिर उस मनुष्य गति का दुरुपयोग करके फिर वापस एक केंद्री में चला गया, कभी नरक में चला गया, कभी कहाँ चला गया। तो इसका वृत्तांत बहुत लंबा है, बहुत लंबी स्टोरी है। इस स्टोरी को बोला है कि छोटा सा उसमें से मैं पूरे को तो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसका कुछ विवेचन यहाँ पर कर रहा हूं। तो उन्होंने सबसे पहले बताया है कि एकेंद्रीय शरीर को धारण कर और इस जीव ने अनंत काल तक निगोद में बिताया है। अनंत काल तक जीव किस पर्याय में रहा? निगोद पर्याय में रहा है। अब निगोद पर्याय कहाँ है? 7वें नरक में। ये जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना माइक, आवाज आ रही है। अपना माइक चेक कीजिए सभी और माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो निगोद कहाँ है? हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं उस पृथ्वी के नीचे 7वां जो नरक है वो निगोद है। और निगोदिया क्या करते हैं? मम्मी जाती पूजा करो लड़ता। राजू भैया अपना माइक म्यूट करो। राजू भैया माइक म्यूट करो। मम्मी के तो जाओ। राजू भैया माइक म्यूट करो। हाँ, तो वो क्या करते हैं, जो निगोदिया जीव है 7वें नरक में विशेष स्थान है उनका। और वो जीव कैसे हैं अब इसके बारे में बताएंगे जो अगला कि कैसे दुख है उनका। जो निगोदिया जीव एकेंद्रीय जीव उनका क्या क्या दुख है वो अब बताएंगे। तो आज तो हम इतना ही पढ़ते हैं, अब कल से हमारे दुखों की चर्चा होगी। एकेंद्रीय कैसे तिर्यंच बने, कैसे मनुष्य बने, देवताओं में भी क्या क्या दुख है, इसको हम कथा को कल आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आज हमारा समय हो गया है। तो आज 4 ही श्लोक करेंगे, हम 4 ही दोहे करेंगे। तो कल इन सब श्लोक को आप वापस से पढ़ना, इनका अर्थ समझना। किसी को नहीं समझ में आए तो मेरे से वापस से पूछ लेना, ठीक है। कल इसको वापस हम फिर कल 5वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पहले जिनवाणी स्तुति करेंगे। हे जिन आरती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालया सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री